हेलो बच्चों, तो हमने एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमितीय फलन के सारे सवाल तो बता दिए थे, लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि आपको हम कुछ और भी अच्छे सवाल बताएंगे, इम्पोर्टेंट सवाल। तो आज हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं। सामने देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनका प्रूफ भी आता है, ये सवाल हल करने को भी आता है, और भविष्य में किसी कंपटीशन में या वनडे एग्जामिनेशन में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, दे देगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 का मान निम्न में से कौन होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 3/16, 1/16, 2/16 ऐसे लिख देगा। तो अगर आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ याद हैं तो बस टिक कर देना होगा, बस जो है। तो ये सवाल आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट तो है ही है, ये फ्यूचर में भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 6 सवाल लिया है। शुरू के 3 सवाल देखिए 20, 40, 60 और 80 डिग्री के लिए हैं। सब में पहले वाले में साइन लगा, दूसरे वाले में काफ, तीसरे वाले में tan, और लास्ट के 3 सवाल में देखिए कौन कौन से डिग्री हैं। 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री। सेम क्वेश्चन इसमें, जैसे यहाँ पे साइन कास्ट tan वाले, देखिए यहाँ पर भी साइन कास्ट tan वाले हैं। ठीक है, देखिए जब 20, 40, 60, 80 डिग्री है तो साइन के साथ 3/16 आंसर आया है, और कास के साथ 1/16 है। और जब ये कोण बदल गया 10, 30, 50, 70 में, तो देखिए वही 3/16, 1/16 आपस में देखिए बदल गए हैं। साइन के साथ 3/16 था तो कास के साथ देखिए 3/16 हो गया। कास के साथ 1/16 था तो साइन के साथ 1/16 हो गया। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं आपको हम। अभी हम इसका प्रूफ भी बताएंगे, लेकिन इसका ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि इसकी वैल्यूज़ भी आपको याद करना ज़रूरी है। और रही बात tan की, तो अगर आप साइन और कास की वैल्यू पता है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan का मान मिल जाएगा। tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 की वैल्यू निकालना है तो ऊपर के दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर दें हम, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात समझिए। 20, 40, 60, 80 में जो मान साइन के लिए है, 10, 30, 50, 70 में वही मान कास के लिए हो जाता है। साइन पर 3/16 तो कास पर यहाँ पे 3/16। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसमें से देखिए हम सवाल बताते हैं जो है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। LHS sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 सभी देखिए डिग्री है, रेडियन नहीं है। ठीक है, और सबके बीच में इंटू का चिन्ह है। थोड़ा कम समझिएगा, यहाँ पे sin 60 लाना कोई ज़रूरी नहीं था, अभी बताएंगे हम आपको। एक सीक्वेंस बन जाए इसलिए यहाँ पे 60 लाया गया है। sin 20, sin 40 देखिए 20-20 का डिफरेंस है। sin 60 नहीं रहेगा तो भी अभी एक सवाल बनेगा, लेकिन अभी हम 20, 40, 60, 80 चारों लेकर के एक सीक्वेंस बना के सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करेंगे देखिए, sin 60 की वैल्यू हमें पता है, sin 60 की वैल्यू पहले रख दीजिए। sin 20 इंटू sin 40, sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 80। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको एक साइड लिख लें √3/2, और शुरू के दो ये जो फार्मूले जो वैल्यूज लिखी हैं sin 20 और sin 40, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो देखिए बाहर ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया और अंदर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे कौन सा फार्मूला बन जाएगा, 2 sin A sin B फार्मूला, और इधर sin 80 बचा हुआ है। अब आपको याद होना चाहिए फार्मूला कौन सा, 2 sin A sin B। हमने सारे फार्मूला का प्रूफ ऑलरेडी बता के रखे हैं, आप देखिएगा। 2 sin A sin B बराबर होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करना है आपको। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप इसको A पढ़ेंगे कि इसको A पढ़ेंगे, इंटू का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको A बोल लीजिए, क्योंकि भाई A माइनस B आपको लाना है। तो अगर छोटे वाले को A बोलेंगे और बड़े वाले को B बोलेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। अगर आप माइनस से बचना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर में फ़र्क आ जाएगा, आंसर में फ़र्क नहीं होगा, लाइन बढ़ जाएगी, तो आप
कॉमन सेंस लगाइए, आप इसको ए बोलिए बड़े वाले को, तो 2 साइन ए साइन बी। अब इसको ए बोलोगे इसको बी बोलोगे तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस 1-2 लाइन बढ़ सकती है। तो देखिए क्या करेंगे हम, √3/4 हो गया। अब इसमें लगाइए फार्मूला 2 साइन ए इसको बोल रहे हैं और साइन बी इसको बोल रहे हैं, तो फार्मूला है कास ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कि 40 माइनस 20, हम उसको ए बोल रहे हैं, माइनस कास ए प्लस बी 40 प्लस 20, ठीक है ये, और साइन 80 बाहर लिखा हुआ है। अब देखिए ये आपका हो गया, ये कास 20 हो गया, कास 20, और ये हो गया कास 60। देखिए हम बार बार डिग्री नहीं लगा रहे, सब डिग्री पे चल रहा है, ये साइन 80 बाहर है। अब देखिए √3/4, कास 20 की वैल्यू अभी नहीं पता, कास 60 की वैल्यू 1/2 पता है, और साइन 80। अब हम क्या करेंगे, इस साइन 80 को अंदर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए साइन 80 को अंदर लेके आ रहे हैं तो फिर एक बार फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, देखिए तो ये हो गया √3/4, इसको अंदर लेके आएंगे तो कास 20 साइन 80 हो जाएगा, कास 20 इंटू साइन 80, ठीक है ना, माइनस 1/2 साइन 80। कोई दिक्कत, एकदम आसान सवाल है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसको जो है। अब क्या करेंगे हम, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें और 2 से बाहर डिवाइड करें, या तो 1/2 कॉमन निकाल ले तो भी यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पे 2 चाहिए फार्मूला के लिए, वही 2 साइन ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए कास बी, कोई फार्मूला बनना चाहिए जो है। तो अगर आप 1/2 बाहर निकाल लें तो भी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका कास 20 साइन 80 माइनस साइन 80 यहाँ बचा। अब यहाँ पे समझिए ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी। और हमने ये कहा था कि अगर आप बड़े वाले को ए बोलें तो थोड़ा घटाने में माइनस से बच जाएंगे आप, तो हम कह रहे हैं आप इसको ए बोल दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, तो अगर आप इसको ए बोलेंगे तो फार्मूला बनेगा 2 साइन ए कास बी। थोड़ा बड़े वाले को ए बोलते हैं तो माइनस से बचेंगे, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, 2 साइन ए कास बी यूज करने जा रहे हैं। इसको आप ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे, समझने के लिए क्रम थोड़ा चेंज करेंगे। तो 2 साइन ए कास बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। 2 साइन ए कास बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले को लगाएं, ये देखिए बाहर कितना हो गया, √3/8 हो गया बाहर ये, और अंदर फार्मूला हम लगाएं, ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे जोड़ेंगे तो ये 100 डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस साइन 80 डिग्री लिखा हुआ है। आप समझिएगा, साइन 100 को आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 80, 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 80 ये लिखा हुआ है। और अब बताइए साइन 180 माइनस एक्स, ये साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। 180 माइनस का मतलब होता है, नहीं सॉरी प्लस में होता है, 180 माइनस का मतलब सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा साइन 80 हो जाएगा, और ये प्लस √3/2 और ये साइन 80, और बाहर देखिए √3/8 पहले से लिखा हुआ है, देखिए साइन 80 माइनस साइन 80 कैंसिल हो गया, √3/2 बचा, तो ये जब आएगा यहाँ पर तो √3/8 इंटू √3/2, देखिए 3/16 आ गया, यही प्रूफ करना था। बात समझ में आया, 3/16 आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है।
साइन 60 की वैल्यू रखिए और उसके बाद क्रम से पहले इन दोनों को लीजिए, जो मिले फिर उसको इसमें शामिल कर दीजिए क्रम से, और जो फार्मूला बनते जाओ उसको आप करते जाइए जो है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अब इसी सवाल में अगर आप समझें, जैसे हमने कहा था कि साइन 60 यहाँ पे जैसे लिख दिया तो एक सीक्वेंस बन गया। अगर साइन 60 यहाँ पे ना लिखा होता, बात समझिए, ये आपके लिए एक फार्मूला तो ये है ही है। अगर आप साइन 20, साइन 40, साइन 60 इंटू साइन 80 चारों लिखते हैं तब तो इसका आंसर 3/16 याद करिएगा। और बाई दफ़ा मान लीजिए साइन 60 हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ साइन 20, साइन 40, साइन 80 अगर आ जाए तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। ज़रा देखिए ना, ये साइन 60 है, √3/2 एक बार लिख लिए, शुरू में चलता रहा। अगर यहाँ पे ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसको, जैसे बाकी सवाल किए तो वैसे हल करेंगे। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, यही √3/2 यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो ये √3/8 आ जाएगा, √3/8। तो अगर सिर्फ ये सवाल आ जाए तो आप इसको भी अलग से इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, √3/8। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, √3/2 यहाँ पर लिख करके, √3/2 यहाँ पर लिखिए समझाने के लिए। देखिए √3/2 तो ये 2 से कटेगा, ये 8 बार जाएगा, और इसको √3 × √3 लिख दे तो एक √3 कट जाएगा, देखिए √3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का सवाल है। और सॉल्व कैसे होगा, जैसे ये पूरा सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो अगर साइन 60 शामिल है तो 3/16 आंसर है, और साइन 60 शामिल नहीं है तो √3/8। तो ये भी आपके लिए एक सवाल है, आप इसको स्वयं अलग से करिएगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कास के लिए। चलिए, सेम टाइप से कास वाला सवाल भी हो जाएगा, जहाँ साइन है वहाँ कास है, लेकिन करना इसी प्रकार है। अब बस फ़र्क ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर फार्मूला बना था कास 2 कास है कास बी, 2 साइन है साइन बी, वहाँ हो सकता है कोई और फार्मूला बने, लेकिन करना एकदम सेम टू सेम इसी स्टाइल से करना है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कास लिख दें, जहाँ जहाँ साइन लिखा है वहाँ कास लिख दें, तो कास 20 दूसरा सवाल बन जाएगा ये आपका, और कास 40, कास 60, कास 80। तो इसको 1/16 के बराबर लाना था, ये सेकंड सवाल था। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, LHS ले लीजिए, LHS तो कास 20, कास 40, कास 60, कास 80, सेम टेक्निक जैसे अभी बताए थे। बस एक सवाल और देख लीजिए, बस कास 60 की वैल्यू रख दीजिए, कास 20, कास 40 क्रम से लिखा है, कास 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, इंटू कास 80। अब देखिए 1/2 यहाँ साइड में लिख लिया हमने। अब क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको ताकि फार्मूला कोई बने। तो 2 से ये मल्टीप्लाई किया, कास 20, कास 40, और बाहर 2 से भाग कर दिया बैलेंस करने के लिए, इंटू कास 80 लिखा हुआ है। देखिए बाहर ये 1/4 हो गया। अब आप इसको पहचानिए, 2 कास ए कास बी। अब बात ये है कि यहाँ पे आप एक किसको बोलेंगे, 20 को बोलेंगे कि 40 को बोलेंगे, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। हमने कहा था कि बड़े वाले को अगर आप ए बोलेंगे तो माइनस से बच जाएंगे। चाहे इसको आप क्रम चेंज भी कर सकते हैं, 40 पहले लिख लें, 20 उधर लिख लें, या इसी क्रम में वाले लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि आप इसको ए बोलिए और इसको बी बोलिए। तो ये फार्मूला बन गया 2 कास ए कास बी, और 2 कास ए कास बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो कास ए प्लस बी करोगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस कास ए माइनस बी करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला, 2 कास ए कास बी बराबर होता है कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ये फार्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, और बाहर देखिए कास 80 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको ध्यान से, कास 60 की वैल्यू तो 1/2, और प्लस कास 20, कास 80 बाहर लिखा हुआ है, कास 80 अंदर बुला लीजिए, 1/2 कास 80 प्लस कास 20 कास 80,
एकदम सेम टेक्निक से, जैसे उसमें साइन 80 था, साइन 80 को अंदर लेके आए थे, फिर 1/2 कॉमन निकाले थे, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन निकाल लो, या तो अंदर 2 से गुणा बाहर 2 से भाग, बात वही है। कुल मिला के आपको यहाँ पर 2 चाहिए ताकि फार्मूला बने, तो या तो आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर डिवाइड कर दीजिए, और या तो इसी 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2 अपने आप आ जाएगा। जब 1/2 कॉमन निकालोगे तो 1/8 हो जाएगा ये, और ये cos 80 रहेगा, और ये हो जाएगा +2 cos 20 cos 80। बोलो, बस यहाँ आपको 2 लाने से मतलब था ताकि फार्मूला बन जाए। अब देखिए कौन सा फार्मूला बना, अगेन 2 cos A cos B, अगेन वही फार्मूला बना, कौन सा, 2 cos A cos B। अब फिर यहाँ पे आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि आप बड़े वाले को A बोलिए, छोटे वाले को B बोलिए। तो देखिए तो क्या बनेगा, ये cos 80 लिखा है, देखिए हम इसको A बोल रहे हैं, इसको A, 80 वाले को इसको B, तो 2 cos A cos B बराबर cos A + B, तो A + B करोगे तो आप 80 20 100 हो जाएगा, और प्लस cos A - B करोगे तो 60 हो जाएगा। ये देखिए वही फार्मूला, अगेन सेम फार्मूला 1/2। अब देखिए cos 80 ये लिखा हुआ है, और cos 100 को आप लिख सकते हैं cos 180 - 80, 180 में से 80 हटाए 100 आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 पता है। अब देखिए बस एक लाइन और बचा हुआ है, तो cos 180 - थीटा क्या होता है, cos सेकंड चतुर्थांश में माइनस होता है, 180 - समथिंग का मतलब सेकंड चतुर्थांश, तो ये कितना हो जाएगा, cos 180 - x बराबर होता है -cos x, तो -cos 80 हो जाएगा। और देखिए ना 180 cos 80 और ये 80 कट गया, 1/2 है बाहर आएगा, तो 1/, देखिए 16 हो गया। ये दूसरा सवाल प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत किसी को, तो cos के साथ अगर 20 40 60 80 डिग्री आप लगा रहे हैं, cos के साथ, सवाल तो प्रूफ हो गया। अब थोड़ा इसी को फिर से एक बार लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर cos के साथ आपने कौन कौन से कोण लिए, 20 40 60 80, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/16। और ध्यान दीजिए इसी में एक नया सवाल अगर हम बना दें, हम कह दें कि हम cos 60 नहीं लिखेंगे, जब cos 60 नहीं लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/8 आ जाएगी। वही cos 60 की वैल्यू 1/2, और 1/2 को उधर लेके चले जाइए तो 2/1 हो जाएगा, और 2 से 16 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए एक नया सवाल बन गया। यानी अगर 60 लेगा, 20 40 60 80 चारों है तो 1/16, और अगर cos 60 नहीं है तो 1/8। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ नहीं बता रहे, प्रूफ इसी के अंदर अंडरस्टूड है। अब देखिए इससे मान लीजिए tan का सवाल आ जाए, हमने sin cos का बता दिया। अब अगर मान लीजिए tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 का सवाल आ जाए, तो आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप sin cos वाला कर लीजिए पहले, जो कि हम बता दिए ऑलरेडी, और sin cos वाला जब हो गया है तो उसी को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, तो tan का सवाल अपने आप बन जाएगा। सवाल नंबर 3 क्या था, सवाल नंबर 3 था tan 20 tan 40 tan 60 इंटू tan 80, इसकी वैल्यू निकालना था। तो देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये कि अगर मान लीजिए आपने sin cos को सॉल्व कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं sin 20 बटे cos 20, इसको लिख सकते हैं sin 40 बटे cos 40, इसको लिख सकते हैं sin 60 बटे cos 60, इसको लिख सकते हैं sin 80 बटे cos 80। और अब इसको अंश वाला इकट्ठा लिख ले, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, इसको अलग लिख ले, और हर वाले को अलग, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, और दोनों अलग अलग अभी सॉल्व किए गए हैं। साइन वाले की वैल्यू 3/16 आया था, इसकी 1/16 आया था, 16 कट गया, आंसर देखिए 3 प्रूफ हो गया। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया, नहीं, आपने 2 लाइन में सॉल्व नहीं किया। अगर आपको इस मेथड से करना है तो पहले आपको sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इनकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इनकी वैल्यू निकालने के लिए 5-6 लाइन, कम से कम 6-7 लाइन यूज करना है, और फिर कास वाला भी करना पड़ेगा, तब जाके भाग करेंगे।
तो एक मेथड ये हो गया। अब इसी को देखिए हम डायरेक्ट हम साइन कास का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखिए कैसे हम, यानी ये इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे मेथड से इसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। कैसे देखिए, चलिए देखते हैं इसको डायरेक्ट दूसरे मेथड से। क्या करेंगे हम, tan 60 की वैल्यू तो हमें पता है, tan 60 की वैल्यू √3 लिख के छोड़ देते हैं और इन सबको साइन कास में चेंज कर लेते हैं। इसको लिख दें sin 20 बटे cos 20, इसको sin 40 बटे cos 40 और इसको लिख दें sin 80 बटे cos 80। ध्यान दीजिए √3 ये हमने साइड में लिख लिया और हम क्या करेंगे, 2 से अंश में 2 से हर में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 sin 20 sin 40 2 cos 20 cos 40। ठीक, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, इसमें लगाएंगे फार्मूला, इसलिए इनको हमने एक साथ ले लिया। कौन सा फार्मूला बन रहा है, 2 sin A sin B और नीचे 2 cos A cos B। ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ फार्मूला बन रहा, अब फिर वही ट्रिक, बड़े वाले को आप दिमाग में ए मानिएगा। जैसे यहाँ 40 ज़्यादा है तो 40 को ए बोलेंगे, 20 को बी बोलेंगे, भले आगे पीछे लिखा है। तो 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, 2 sin A sin B का फार्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो cos A माइनस बी करेंगे, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, A प्लस बी, और हर में 2 cos A cos B है, तो ये क्या होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, और ये sin 80 बटे cos 80 ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए तो ये ऊपर कितना हो गया, cos 20 माइनस cos 60, और यहाँ क्या हो गया cos 60 प्लस cos 20 sin 80 बटे cos 80 ये लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए cos 60 यहाँ इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो √3 cos 20 जैसे लिखा लिख दीजिए, और ये cos 60 की वैल्यू कितना 1/2 पुट कर दीजिए, 1/2। यही काम आप हर में भी करिए, 1/2 प्लस cos 20, 1/2 प्लस cos 20, और ये जो लिखा sin 80 बटे cos 80, इसको अगेन एक बार लिख दिया। और फिर जैसे अभी तक हम करते थे साइन कास के लिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, जैसे वहाँ मल्टीप्लाई करते थे यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 20 इंटू sin 80 माइनस 1/2 sin 80। ठीक, और यही काम हर में करिए, 1/2 cos 80 प्लस cos 20 cos 80, ये √3 बाहर लिखा हुआ है। अब क्या करें, 1/2 अंश से कॉमन निकालें, 1/2 हर से, 1/2 आप बाहर निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा 2 cos 20 इंटू sin 80 माइनस sin 80, और हर से भी 1/2 कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका cos 80, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80, 1/2 से 1/2 काट दीजिए। अब देखिए फार्मूला देखिए अगेन बन गया, अंदर देखिए अंश में भी फार्मूला है और हर में भी फार्मूला है। अंश में फार्मूला है 2 sin A cos B, हमने कहा था ना कि बड़े वाले को A बोलिए, बड़े वाले को, तो यहाँ पर इसको हम A बोल रहे हैं, इसको A, तो देखिए √3 और 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B बराबर होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो sin A प्लस B 80 प्लस 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो 80 माइनस 20 करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक, और माइनस sin 80 देखिए लिखा हुआ है ये, और हर में देखिए cos 80 लिख लीजिए पहले, और फिर देखिए फिर बड़े वाले को A पढ़िए, तो 2 cos A cos B, तो cos A cos B क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos A प्लस B आप करोगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस cos A माइनस B करोगे
तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, फिर देखिए यहाँ पे साइन 100 जो आ गया, साइन 100 और कास 100, तो साइन 100 और कास 100 आप चाहें तो आप साइड में सामने लिख दीजिए, तो यहाँ पे 1-2 लाइन बच जाएगी। जैसे अगर आप इसको निकालना चाहें तो साइन 100 अभी हमने निकलाया था, साइन 100 हो जाएगा आपका साइन 80 के बराबर होता है, और जो कास 100 होता है अभी निकलवाए थे वो माइनस कास 80 के बराबर होता है। उसी फार्मूला से आप 100 को लिखिए 180 माइनस 80, तो फार्मूला बन जाएगा। अभी हमने इसको यूज किया था, आप देखिए डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो साइन 100 का क्या लिख दें हम, साइन 80 लिख दें प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 अपान कास 80, कास 100 की वैल्यू माइनस कास 80 होता है प्लस कास 60। देखिए ना, साइन 80 कट गया, कास 80 कट गया। अब देखिए ऊपर लिखा है साइन 60 या नीचे कास 60 लिखा है, तो साइन 60 बटे कास 60 होता है टैन 60 होता है, और टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। देखिए √3 इंटू √3, देखिए √3 आ गया जो है, बात समझ में आया। तो देखिए √3 इंटू √3 3 होता है, देखिए 3 प्रूफ करना था, 3 प्रूफ हो गया। तो इस तरह से टैन का सवाल आप बिना पहले दूसरे सवालों को यूज किए भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको यूज करके भी कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि 20, 40, 60, 80 साइन कास टैन तीनों पे हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम साइन कास में 60 को हटा के सवाल बना दिए थे, तो यहाँ पर भी मान लीजिए अगर 60 ना लिखा होता तो कितना इसका आंसर आता। हमारा सवाल ये होता tan 20 इंटू tan 40 इंटू डायरेक्ट tan 80 हम बोल दें। एक नया सवाल बताया आपके लिए हम, tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80, तब इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए था, √3 आएगा, √3। और √3 किसके बराबर होता है, √3 होता है tan 60 के बराबर। तो ये भी आपके लिए एक सवाल है, आप इसको भी एक सवाल समझिए, और इसका सलूशन जो हमने बताया वही है। भाई tan 60 जो शुरू में लिखे थे उसकी वैल्यू हमने √3 लिख दिया था, और उसके बाद तो इसी को तो सॉल्व किए थे। देखिए √3 लगातार चल रहा था, और बाकी जो सॉल्व कर रहे हैं वो इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। उसका आंसर देखिए इतना आया था, या tan 60 आया था, वही देखिए लिखा ये। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो 60 लेकर भी सवाल बनता है और बिना 60 के भी सवाल बनता है, तो दोनों को आपको बहुत ढंग से करना है। और अगर आप ये समझ गए तो जो लास्ट के हम 3 सवाल लिखे थे 10, 30, 50, 70 डिग्री के लिए, उसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी हम पहले 60 को रख लेते थे, साइन है तो साइन 60 की वैल्यू रखते थे, कास है तो कास 60 की वैल्यू, टैन है तो टैन 60 वैल्यू, वैसे आप 30 वाले को पहले रख देंगे, और फिर सेम टेक्निक से जैसे अभी बताए थे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो फार्मूला बन जाएगा, वैसे करके हम उस सवाल को भी कर सकते हैं। एक सवाल हम उसमें कर देते हैं, बाकी सब आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। हम एक साइन वाला करके देखते हैं। चलिए साइन वाला लेते हैं, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50, साइन 70। क्वेश्चन नंबर 4 था साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70। तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 1/16। 20 वाले में 20, 40, 60, 80 में 3/16 था, तो इसमें 1/16 आएगा, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आप रख दीजिए, 1/2 होता है। अब साइन 10 और साइन 50 में लगाना है फार्मूला, ठीक है। तो पहले क्या करें हम, साइन 10 साइन 50 एक पास में रख लें, साइन 10 इंटू साइन 50 एक पास में रख लें, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 से अंदर गुणा कर दिया, 2 से बाहर भाग कर दिया बैलेंस करने के लिए, और बाकी जो लिख दिया साइन 30 इंटू साइन 70 लिख दिया। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसमें लगाइए फार्मूला। आप फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, वही आप इसको ए बोलिए। तो अगेन वही फार्मूला 2 साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी। तो कास ए माइनस बी करेंगे तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ठीक है,
साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन 70, 1/2 1/2 1/4 हो गया। अंदर क्या हुआ देखिए, कास ये 40 है और ये कास 60 है, और बाहर साइन 70 लिखा हुआ है। अब देखिए बात समझिए, ये 1/4 कास 40 कास 60 की वैल्यू 1/2, ये रख दिए 1/2, और साइन 70 बाहर लिखा हुआ है। अब जैसे अभी तक करते थे, साइन 80 बाहर होता था तो उसको अंदर लेके आते थे, यहाँ साइन 70 को अंदर लेके आओ, तो 1/4 कास 40 इंटू साइन 70 माइनस 1/2 साइन 70। ये अब 1/2 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 लाइन और बची हुई है। तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1/8 हो जाएगा, यहाँ पर 1/8, और ये हो जाएगा 2 cos 40 साइन 70, 2 cos 40 साइन 70, और यहाँ पर साइन 70 बचेगा। तो अगेन लगाइए फार्मूला, कौन सा फार्मूला, 2 साइन ए, बड़े वाले को ये बोलिए, तो 2 साइन ए कास बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी करेंगे आप तो 110 हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन घटाएंगे 30 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस साइन 70। अब देखिए 1/8 साइन 110 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस 70, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन 70, और साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 70 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस साइन 70। देखिए साइन 70 कैंसिल, 1/2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई 1/16। देखिए ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। सेम टेक्निक अगर एक भी सवाल आपने समझ लिया तो सब आप लगा सकते हैं, और इनकी वैल्यूज़ को आप याद भी कर लीजिएगा। हमने साइन का बताया, ऐसे कास का भी हो जाएगा, टैन का भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जितने 6 सवाल लिखे थे सब हमने आपको बता दिया जो है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी हम अच्छे सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।